इस दुनिया में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको एडवेंचर करने में बहुत मज़ा आता है। कोई सबसे ऊंचे पहाड़ों पे जाके सेल्फी लेता है, तो कोई गहरे समुद्र में जाके वीडियो शूटिंग करता है और अपनी जान को भी जोखिम में डाल देते हैं बिना किसी बात की परवाह किए। और आज मैं आपको एक ऐसी रोमांचक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 14 अक्टूबर 2012 का वो दिन था जब एक स्काई ड्राइवर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में अंतरिक्ष से पृथ्वी पर छलांग लगा दी, और वो भी हीलियम बलून के साथ, जो इमरजेंसी के समय किसी की जान बचाने के लिए भी सक्षम नहीं था। ये महाशय का नाम फेलिक्स बाउमगार्टनर है। ये एक ऑस्ट्रेलियन स्काई डाइवर, डेयरडेविल और बेस जंपर भी है। ये अक्सर ऊंची बिल्डिंगों और पहाड़ों से बेस जंप लगाते रहते हैं। लेकिन 14 अक्टूबर 2012 को फेलिक्स ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी कल्पना मात्र से अच्छे लोग कांपने लगते हैं। इतना ही नहीं, फेलिक्स ने स्पेस से सुपरसोनिक गति से छलांग लगा के स्काई ड्राइविंग के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए। फेलिक्स ऑस्ट्रेलियन सेना के भूतपूर्व सैनिक भी रह चुके हैं, पर सेना से अलग होने के बाद अक्सर वो स्काई ड्राइविंग करना पसंद करते थे। और फेलिक्स के इसी पैशन ने उसकी मुलाकात करवाई एनर्जी ड्रिंक निर्माता कंपनी रेड बुल से। बुल अक्सर ऐसे खतरनाक स्टंट का आयोजन किया करता था। फिर रेड बुल ने स्ट्रेटोस नाम का एक प्रोजेक्ट डेवलप किया जिसमें मानव सीमाओं को पार करने और नए वैज्ञानिक लाभ को शामिल किया गया था, और स्काई ड्राइविंग के लिए फेलिक्स को चुना गया था। रेड बुल ने वैसे तो सारी तैयारियां कर ली थी, लेकिन करीब 3 बार मौसम खराब होने की वजह से उसको यह कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा था। लेकिन फाइनली 14 अक्टूबर 2012 को इस हैरत अंगेज स्टंट को अंजाम देने का समय आ गया था। फेलिक्स को अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए 1.45 मीटर व्यास और 1315 किलो वजन वाले एक कैप्सूल में बिठाया गया, और इस कैप्सूल को एक विशेष गुब्बारे के साथ लटका दिया गया, और इस गुब्बारे में हीलियम गैस भरी गई ताकि वो ऊपर चला जाए और कैप्सूल को स्पेस तक पहुंचा दे। दरअसल फेलिक्स अंतरिक्ष या स्पेस नहीं, स्ट्रेटोस्फियर यानी संताप मंडल से छलांग लगाने वाला था। संताप मंडल पृथ्वी की वो परत है जहां पे सुपरसोनिक विमान उड़ सकते हैं। ये विमान साउंड बैरियर को भी तोड़ने में सक्षम होते हैं। संताप मंडल और स्पेस एक अलग अलग जगह है। स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं होती और किसी भी वस्तु का भार या वजन एकदम 0 हो जाता है। संताप मंडल में हवा पाई जाती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। यहाँ पे बादल भी नहीं पाए जाते, इसलिए इसे अंतरिक्ष से पहले का एक स्टेज आप मान सकते हो। इतनी ऊंचाई पर तापमान -23 डिग्री तक पहुंच जाता है, इसलिए यहाँ भी स्पेस सूट पहनना जरूरी है, जैसा एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में पहनते हैं। फेलिक्स ने भी ऐसा सूट पहन रखा था, और साथ में बाएं हाथ पे एक अल्टीमीटर लगा हुआ था जो कि पृथ्वी से हाइट का अंदाजा देता रहता था, और हाई डेफिनेशन कैमरा भी लगे हुए थे जो सब कुछ लाइव रिकॉर्ड कर रहे थे। संताप मंडल में हवा बहुत कम होती है, इसलिए वहां से कूदने पर इतना घर्षण पैदा नहीं होता जितनी कि पृथ्वी की आंतरिक परतों पर आने पर पैदा होता है। फेलिक्स ने ध्वनि से भी तेज होने का नया रिकॉर्ड बनाया। फेलिक्स ने जहां से जंप लगाया वो जगह पृथ्वी से करीब 1,28,100 फुट, अगर किलोमीटर में बात करें तो करीबन 39 किलोमीटर दूर थी। फेलिक्स ने जब वहां से जंप लगाया तो उसकी रफ्तार करीबन 1342.8 किलोमीटर पर हॉर थी, और इस तरह से वो साउंड बैरियर तोड़ने वाले पहले इंसान थे। अब तक कोई रॉकेट या विमानी इस साउंड बैरियर को पार कर सकता था, इसलिए फेलिक्स को सुपरसोनिक का खिताब भी दिया गया था। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। फेलिक्स ने जब कैप्सूल से जंप किया तो 40 सेकंड के बाद उसकी रफ्तार 1342 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी, और वो एक आग की गोले की तरह पृथ्वी की ओर बढ़ने लगे थे। नीचे आते वक्त उसको फ्लैट स्पिनिंग का भी सामना करना पड़ा था, पर फेलिक्स ने कैसे भी अपने आप को संभाल लिया, और आखिर में उन्होंने मैक्सिको के डिजर्ट के पास पैराशूट की मदद से लैंडिंग कर ली। फेलिक्स ने 39 किलोमीटर की ऊंचाई से छलांग लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, और फेलिक्स ने साइंस के लिए भी भविष्य के नए द्वार खोल दिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरह के फैक्ट और नॉलेज के वीडियो आगे देखने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।